एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। हमारा ये फाउंडेशन बैच है, इसकी 2 क्लास आ चुकी हैं जिसमें हमने आदिकाल के प्रश्नों को किया था। आज हम उसी के आगे भक्ति काल के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम, देव, पद्माकर या नरोत्तम दास? जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? ये हमारा DSSP PGT 2021 में पूछा गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, आपको याद रखना, तो सुदामा चरित है वो किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? नरोत्तम दास के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये DSSP के अलावा भी काफी एग्जाम में पूछा गया है। काफी लोग होंगे ऐसे जो DSSP की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ये बता दें, आप भले ही किसी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट के TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य वही है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इधर से क्वेश्चन बनता है, पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर के ग्रंथ बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना कौन सा है? पद्म। जल्दी से बताइए, जल्दी से। पद्मावरण किसका ग्रंथ है? ये पेपर में पूछा गया है, तो आपको याद रखना ये पद्माकर का ग्रंथ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि सुदामा चरित किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? जल्दी से बताइए, सुदामा चरित किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? तो आपको याद रखना ये अवधी भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। ये भी पेपर में पूछा गया है। कौन से भाषा में? अवधी भाषा में रचा हुआ एक काव्य ग्रंथ है। अगर पद्माकर की बात करें, पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पद्मावरण, एक जगत विनोद। ये भी इनका बहुत पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? जगत। पेपर में बहुत बार पूछा गया कि जगत विनोद किसका काव्य ग्रंथ है, तो आपको याद रखना डायरेक्ट ये किसका है? पद्माकर का। एक इनका पूछा जाता है प्रबोध पचासा। कौन सा? प्रबोध पचासा। ये तीनों ग्रंथ इनके इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपसे यही कहूंगी, अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो अपने नोट्स में जरूर लिखना। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? नरोत्तम दास के द्वारा। सुदामा चरित अवधी भाषा में रखा काव्य ग्रंथ है। आपको ये भी याद रखना, क्या मैंने बताया? सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। अगर पद्माकर की बात करें तो क्या बना? पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? पद्मावरण, जगत विनोद और प्रबोध पचासा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये पेपर में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अपने नोट्स बनाते हो उसमें जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को या भक्ति काल को? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया। आप यूपी TGT में देख लीजिए, ये पूछा गया है। DSSP में तो ये पूछा ही गया है, 3 बार ये पूछा गया है। एक बार मेल में 18 में पूछा गया है, 2 बार 18 में पूछा गया। और ये देखो मैंने ये मेंशन कर रखा है, पूछा गया ना। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? किसे कहा जाता है और किसने कहा, ये भी बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब और कहा किसने है? किसने कहा है भक्ति काल को स्वर्ण युग? किसने कहा था? तो आपको याद रखना किसने कहा है? जॉर्ज। चलिए बताइए किसने कहा है? जॉर्ज क्रिएशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जाने कितने बार पेपर में पूछा गया कि जॉर्ज क्रिएशन ने भक्ति काल को क्या कहा है। तो आपको याद रखना क्या बोला है? स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र, राहुल साकृत्यायन, रामविलास शर्मा या आचार्य प्रसाद द्विवेदी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अब किसी भी स्टेट से देख रहे हो मेरी क्लास, DSSP की भले ही तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास देखना, और क्लास में 20 प्रश्न है,
बीच में मुझे सभी लोग कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सभी लोग कमेंट करना। चलो डेली क्लास देखते हो, जिन्होंने बोला था कि DTPLSP की तैयारी कराई है, तो उनके ऊपर स्पेशली ध्यान है मेरा। वो जरूर मुझे कमेंट में बताना उनका स्कोर क्या रहा है। मुझे एक कमेंट आया था कि मैम मेंशन किया कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो किस एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए मैंने आपको ये मेंशन भी किया है कि ये देखो DTPLSP में पूछा गया। मैंने टाइमिंग भी दे रखी है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि नहीं ये पूछा नहीं गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये समझिए सभी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर का एक एग्जाम का, सभी का एग्जाम का एक पैटर्न होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है ना, वही घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है। और काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैम सिर्फ क्वेश्चन करा रही है, तो उन्हें बता दें अभी हमारी मैराथन क्लास भी आएंगी, डिटेल में आपको मैराथन क्लास कराएंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, सारी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगी। बस आप लोग सपोर्ट कराइए, जल्दी से मेरे 5,000 सब्सक्राइबर कराइए। मैं आप सभी से अब टारगेट दे रही हूँ, 5,000 जल्दी से सब्सक्राइबर कराइए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए इतनी अच्छी क्लास लाऊंगी, आपको मजा आ जाएगा। आपको सोचोगे फ्री में कोई इतना अच्छा पढ़ा सकता है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा था, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आप एक कॉपी लीजिए, उसमें ऐसे पॉइंट लिखा कीजिए, जैसे मैंने क्या बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा। अब ये एक प्रश्न है जो आपका एक लाइन में आ गया। जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो आपके लिए रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। मैं आपसे, आप लोग काफी लोग होंगे जो बैच ले रखे होंगे, बेंच से पढ़ते होंगे, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी उससे नहीं पढ़िए। आप मेरी क्लास देखते हो, बहुत ज्यादा आपका थैंक यू कि आप मेरी क्लास देखते हो। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ एग्जाम पास करने का। देखो एग्जाम में सारी कॉपी आप नहीं पढ़ सकते हो एक दिन में, और इतना ज्यादा प्रेशर होता है। उस टाइम पे एक कॉपी लीजिए जिसमें आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, और वो शॉर्ट नोट आपके लिए उस टाइम बहुत ज्यादा एक अमृत के समान होंगे। जैसे मैंने बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा। अब आपको इसमें अगर आप ऐसे करोगे, डिटेल में जाओगे, तो उसकी बहुत बड़ी थ्योरी होगी। लेकिन आपने डायरेक्ट पढ़ा और आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब ये पेपर में आया, तुरंत आप टिक कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, जॉर्ज क्रिएशन या रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा था। हाँ जी, ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि सिर्फ DTPLS में पूछे गए, काफी एग्जाम है, जैसे हिमाचल प्रदेश का PGT है, राजस्थान के पेपर होते हैं, या यूपी के हैं, KVS है, इन सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, ये सभी में पेपर रिपीट हुए हैं। लेकिन अभी मैं DTPLS के स्पेशल किया, इसलिए मैंने DTPLS का मेंशन किया। वैसे भी एग्जाम में पूछे गए तो सभी इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा। तो दोस्तों आपको याद रखना, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मुझे आज सभी के कमेंट चाहिए कि आपका स्कोर क्या रहा है, सभी लोग कमेंट कर जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही था, यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या नामवर सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना इंपॉर्टेंट ये कथन है, जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया था। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है। बताइए जल्दी से। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये मैं आपसे कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स बनाते हो उसमें ये जरूर लिखना, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। संत काव्य, छायावादी काव्य, राम भक्ति काव्य या सूफी काव्य। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। तो दोस्तों आपको याद बता दें, भक्ति काल से क्या आता है, कौन सा काव्य आता है, निर्गुण,
और कौन सा आता है? सगुण। आप सभी ने पढ़ा भी होगा सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। अब सगुण विभक्ति में क्या क्या आता है? ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्री, और क्या आता है? हाँ जी, क्या आता है? प्रेमाश्री आता है ना, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सगुण में क्या क्या आता है? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। आप लोग जरूर जरूर लिख लेना कौन सा आता है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो क्या नहीं आता बताओ, भक्ति काल में क्या नहीं आएगा? संत काव्य भी आता है, राम भक्ति काव्य भी आता है, सूफी काव्य भी आता है। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। ये पंक्ति काव्य किस संत कवि की है? कबीरदास की, पीपा की, रैदास की, या नानक देव की? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी ये पंक्ति है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है वो है रैदास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब रैदास से क्वेश्चन बनता है कि रैदास ने गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित हैं? ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। रैदास के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कितने पद हैं? तो आपको याद रखना रैदास के कितने हैं? 40 पद। कितने? 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। इधर से क्वेश्चन बनता है संत रैदास, जिसे हम रविदास भी कहते हैं। आपको याद रखना रैदास हो या रविदास। आपको याद रखना संत रैदास के गुरु, इनके मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। जो संत रैदास है ये किसके गुरु माने जाते हैं? तो आपको याद रखना ये मीराबाई और किसके माने जाते हैं? उदय के गुरु माने जाते हैं। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया कि उदय के गुरु का नाम क्या है या मीराबाई के गुरु का नाम क्या है। तो आपको याद रखना कौन है? रैदास या रविदास। और मैंने क्या बताया? रैदास के 40 पंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें संकलित है? तो आपको याद रखना ये गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मैंने क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जरूर लिखना। मैंने क्या बताया? रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। साहब होगा ना, साहिब नहीं होगा ये। आपको याद रखना ये साहिब नहीं है, साहब। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। और बाकी मैंने क्या बताया? रैदास का और क्या रविदास भी कहते हैं। ये मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, अर्जुन देव या गुरु नानक देव? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इधर से क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। मैंने क्या बताया? जो गुरु नानक देव है ये सिख संप्रदाय, कौन से संप्रदाय? सिख संप्रदाय। मैं बोलती हूँ तो आप जरूर मेरे साथ लिखा कीजिए। ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। कौन थे? मूल प्रवर्तक या आदि गुरु थे। आदि गुरु, ये अपने नोट्स में जरूर लिखना ये लाइन।
मैंने क्या बताया? गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। और मैंने क्या बताया किसका जन्म हुआ था? तो आपको याद रखना, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसने की? रामायणी, साखी, सबद या कबीरपंथ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? किस तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रामायणी में की है। अब इधर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। ये पेपर में बहुत पूछा गया, किसने किया? मैंने क्या बताया, जरूर लिखना ये पॉइंट मैं जो लिख रही हूँ। कबीर की वाणियों का संग्रह क्या बताया मैंने? उनके शिष्य का नाम क्या था? उनके शिष्य धर्मदास, उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से, बीजक नाम से कब किया था? सन 1464 में किया था। कब किया था? 1464 में किया था। लिख लेना, इसमें जगह नहीं है, 1464 में किया। अब ये साखी का मैंने क्यों आपको बताया? आप सोच रहे होगे आपने ये बीजक के बारे में क्यों बताया? बीजक इसलिए बताया कि बीजक के 3 भाग हैं। उनका नाम क्या है? साखी। इधर लिखा देखो, बीजक के 3 भाग हैं, ठीक है। अब सभी ने पढ़ा होगा बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग। उनके नाम क्या है? साखी, सवद और रामायणी। ये बीजक के भाग हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आपको याद रखना, ये इसके किसके भाग हैं? बीजक के। बहुत इंपॉर्टेंट। और बीजक किसने लिखा था? तो कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया था। रचना कब हुई बीजक की? 1464 में। ये पॉइंट मैंने क्यों बताया, आपको क्यों इतना लिखा? इस वजह से लिखा, ये पेपर में पूछा गया था। यानी कितने एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया था, केवीएस में भी पूछा गया था, DSSB में पूछा गया है, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा गया था। इसलिए मैंने बता दिया, बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। मैंने क्या बताया? कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सवद, रामायणी। और रामायणी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों में संकलित किया गया। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई अपने नोट्स जरूर बनाए कीजिए। मैं तो आपसे यही कहूंगी, मेरी एक 10 रुपए की कॉपी ले लो, उसी में लिखना शुरू कर दिया करो कि मैम क्या पढ़ाती, बस वही लिखते रहो, आपको कुछ समझ में आएगा। मैंने क्यों आपसे ये कॉपी की बार बार मैं कहती हूँ, जब एग्जाम देने जाओगी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प देगी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी, अवधी, खड़ी बोली या अपभ्रंश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कबीर दास की भाषा कैसी थी? तो दोस्तों आपको याद रखना, कबीर दास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। अब मुझे सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि पंचमेल खिचड़ी ही क्यों कहते हैं, किस वजह से पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी थी, आपको पता है। और इसे क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी के आदि नामों से जाना जाता है। अब ये मुझे सभी लोग कमेंट में बताना कि पंचमेल खिचड़ी ही क्यों कहते हैं। मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं आपसे देखना चाहती हूँ कि कितने लोग मेरी पहले की क्लासेस को ध्यान से पढ़ते थे और मुझे ये कमेंट में
इसका बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे पंचमेल खिचड़ी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सभी लोग मुझे कमेंट में बताना कि पंचमेल खिचड़ी ही क्यों कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उक्त पंक्ति किसकी है? लस्कान की, रहीम की, मल्लुकदास की या कबीर की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? कबीरदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? नानक, चायसी, मीरा या कबीर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए जल्दी से, कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मीराबाई है ये निर्गुण भक्ति धारा की कवित्री नहीं थी। पहली बात तो आपको यही याद रखना है, कवित्री। कौन है? मीराबाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये निर्गुण भक्ति की धारा की नहीं थी तो कब की थी? तो आपको याद रखना, ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थी। किसकी थी ये? किसकी थी? सगुण। अभी हाल मैंने बताया था निर्गुण और सगुण कब काव्य धाराएं हैं। तो निर्गुण भक्ति, ये सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की। किसकी? आप सभी को पता होगा, मीरा भाई ने कृष्ण, भगवान कृष्ण की उपासना की है, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री थी। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने क्यों बोला, ये पेपर में पूछा गया था। कृष्ण, ये सगुण कृष्ण भक्ति, निर्गुण कृष्ण भक्ति, तो आपको याद रखना ये सगुण भक्ति धारा की थी, निर्गुण की नहीं थी। ये सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवित्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की थी। मीराबाई की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा क्या थी? जल्दी से बताइए। राजस्थानी, राजस्थानी या मिश्रित, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। मैंने क्या बताया? मीराबाई हैं, इनकी भाषा कैसी थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। और मीराबाई ने भगवान कृष्ण की पूजा मतलब कैसे उपासना की है? तो आपको याद रखना है, इन्होंने भगवान कृष्ण को प्रियतम या पति के रूप में की है इनकी उपासना। और मैंने क्या बताया? मीरा भाई, मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, अगर नोट्स लिखते हो, अपने लिखते हो तो जरूर लिखना। मीरा भाई निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवित्री नहीं थी। मीरा भाई सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवित्री थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की थी। और मीराबाई की भाषा की बात करें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु अंगद जी, गुरु गोविंद सिंह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था, अगर क्लास अभी आपने ध्यान से देखी होगी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने क्या बताया था? गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु नानक देव कहाँ है? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इनकी प्रमुख रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। कहीं कहीं आपको गुरु ग्रंथ साहब भी मिलेगी, तो आप इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना। मैंने एक दो जगह देखा है जहां पे साहिब भी दिया गया, ये साहब भी दिया गया, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं आना। एक है जपुसी। जपुसी किसकी रचना है? गुरु नानक देव की है। एक है सोहिला। ये इनकी ऐसी रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी गई हैं। मैंने क्या बताया? गुरु नानक देव
सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब, जपुसी, सोइला हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मल्लुक दास की रचना के नाम बताइए। मेघावती, सुंदर विलास, वीचक या दत्त खान। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से मल्लुक दास की रचना का क्या नाम है, तो इसका राइट नाम क्या है, रतन खान। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। संत दादू दयाल, सेनापति आलम या गंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सभी डी प्लस भी पूछे गए हैं, देखो क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करना। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ बहुत अच्छी क्लास लाऊंगी। आप लोग जो कमेंट करते हो, आप लोग कहते हो मैम मेंशन कीजिए कौन से एग्जाम आया, मैंने मेंशन किया। आपने पूरा डी प्लस पी की तैयारी कराई है, मैंने डी प्लस पी कराई। काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि बीपीएससी की तैयारी कराई है जिसमें आप ग्रामर नहीं पढ़ाते हो, तो ऐसा नहीं है, मैं ग्रामर भी आपको पढ़ाऊंगी। मैं आपको पूरी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगी, साथ में उसके एमसीक्यू भी कराऊंगी, जो पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कुछ कराऊंगी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी से मेरे 5,000 सब्सक्राइबर कराइए। मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको कराने। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए हमारे चैनल पर फ्री में क्लास मिलती है। बस हमें सब्सक्राइब करना, प्रेजेंटी के नाम पर बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, तो किससे था, दादू पंत, दासंत दादू दयाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया, दादू पंत ने दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित की हैं। आपने सुना होगा दादू पंत के बारे में, बहुत सुना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पूछे भी जाते हैं। और मैंने इधर क्या बताया, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, तो किससे, संत दादू दयाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, यह पंक्ति किस कवि की है। कुतवन, कबीर, ईश्वरदास, जायसी। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने अपने घर में ये जरूर सुनी होगी, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा ये पंक्ति मैंने नहीं सुनी। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है, किसी का आंसर भी गलत नहीं होना चाहिए। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किसकी है, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है वो किसकी है, कबीरदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। लुधियाना, तलवंडी, पटना, अमृतसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मैंने क्या बताया, अभी क्वेश्चन ये कराया था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो आपको याद रखना, गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। कहाँ हुआ था, तलवंडी नामक गांव में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। और कौन से कुल में हुआ था, अगर पेपर में पूछा जाए इनका कुल क्या था, तो आपको याद रखना खत्री कुल में हुआ था। कौन से कुल में, खत्री कुल में। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे। ये भी याद रखना कौन सी नदी, रावी नदी, रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक खत्री कुल में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है। रहीम, सूरदास, मीराबाई या नामदेव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे। मलुकदास,
सुंदर दास, कबीर दास या रैदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन थे श्रृंगार रस के घोर विरोधी? तो दोस्तों आपको याद है ना, सुंदर दास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य थे। आपको याद रखना, सुंदर दास किसके शिष्य थे, दादू दयाल के शिष्य थे। मैंने क्या बताया, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे, तो कौन थे, सुंदर दास। सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उलटवासियों के कौन सा रस प्रमुख है, वियोग, शांत, करुण या उद्भव? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है, तो कौन सा है, अद्भुत। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। कबीर की पत्नी का नाम क्या था, रेवली, पाई, लोई या कमाली? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कबीर दास की पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कबीरदास है इनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि कबीरदास का लालन पालन किसने किया था। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो कबीरदास है इनका लालन पालन किसने किया था, नीरू नीमा नामक चुल्हा दंपत्ति ने किया था। किसने किया था, तो आपको याद रखना, अपने नोट्स बनाते हो उसमें जरूर लिखना, नीरू नीमा, नीरू नीमा नामक चुल्हा दंपत्ति ने, किसने किया था, चुल्हा दंपत्ति ने। आपको याद रखना, ये पेपर में बना है क्वेश्चन। वैसे आप सभी को ये याद भी होगा, क्योंकि हम बचपन में जरूर कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ा है सभी ने, और याद होगा। अब इधर से क्वेश्चन बनता है, इनकी संतानें कितनी थी। तो आपको याद रखना, जो कबीरदास है इनकी दो संतानें थी। क्या नाम था उनका नाम, एक का नाम था कमाल और दूसरे का नाम क्या था, कमाली। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है, वो इंपॉर्टेंट है, कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कबीरदास है इनकी वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। धर्मदास ने किसमें किया था, किसमें किया था, बीजक नाम से, बीजक नाम से किया था, बीजक नाम से किया था। कब किया था, अगर सन की बात की जाए तो 1464 में। कब किया था, 1464 में। अब बीजक के तीन भाग हैं, क्या नाम है, तीनों भागों के नाम सभी को याद होंगे, क्या होंगे, साखी, सवद और क्या नाम है, जल्दी से बताइए, जमैनी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी मैंने बताए। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सभी लोग अगर अपने नोट्स बनाते हो तो मैंने आपसे काफी बार बोला है कि मेरी कॉपी बना लीजिए, जिसमें जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ वो जरूर लिखा कीजिए। मैंने क्या बताया, कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास का लालन पालन नीरू नीमा नामा चुल्हा दंपत्ति ने किया था। इनकी दो संतानें थी, कमाल और कमाली। क्या नाम था इनकी संतानों का नाम, कमाल और कमाली। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था। तो आपको याद रखना, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया था। अब बीजक के तीन भाग हैं, क्या नाम है, साखी, सवद और जमैनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था में को प्रोत्साहन, पाडंबरों का खंडन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए, निम्न में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है DTPSB में, तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन है, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि संत काव्य की प्रवृत्ति और कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना, गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाडंबरों का खंडन और जाति पाति का विरोध। क्या, जाति पाति का विरोध। और क्या है, एक और है, क्या नाम है, प्रेम की महत्ता।
ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये पांचों के मैंने नाम बताए हैं आपको। ये पांचों बहुत ज्यादा पेपर में पूछे गए हैं। DT+B के अलावा भी अगर आप मेरी क्लास ये देख रहे हो, जैसे आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या यूपी TGT PGT या किसी भी स्टेट के TGT PGT की आप तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए भी एक क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर DT+B में पूछे गए हैं, उसके अलावा भी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो साहित्य सेम है, साहित्य वही है ना, तो वही क्वेश्चन है, वही लेवल है, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, तो आपको याद रखना कौन कौन सी है। गुरु की महत्ता है भी है, रहस्यवादी भावना भी है, पाडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध और प्रेम की महत्ता। ये तीन चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, इसलिए आपको ये याद रखनी है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है। मल्लुकदास, गुरु नानक देव, सूरदास या निराला। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DT+B में ही 2 बार पूछा गया, उसके अलावा भी यूपी TGT में भी पूछा गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर था उसमें भी पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है ये किसकी है, मलुक दास की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इधर से क्वेश्चन बनता है कि मल्लुक दास के शिष्य कौन थे, तो आपको याद रखना जो मल्लुक दास है, इनके शिष्य का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। मथुरा, मथुरा दास। इनके शिष्य का नाम क्या था, मथुरा दास। अब आप लोग सोच रहे हो कि मथुरा दास के बारे में इन्होंने क्यों बताया, क्योंकि इन्होंने ही मल्लुक परिचय लिखा था। क्या लिखा था, मल्लुक परिचय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा है कि मल्लुक परिचय किसने लिखा, तो आपको याद रखना मथुरा दास ने लिखा। मैंने क्या बताया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है, तो आपको याद रखना मल्लुक दास की है। मल्लुक दास के शिष्य का नाम था मथुरा दास, इन्होंने मल्लुक परिचय लिखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। कबीर, रैदास, कुतुबन या दादू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो कुतुबन है ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये ज्ञान मार्गी की नहीं है तो कौन सी है, तो आपको याद रखना बल्कि ये कौन सी है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रेम मार्गी किसके, प्रेम मार्गी शाखा के कौन से कवि हैं, सूफी कवि हैं। सूफी शाखा के ये कवि हैं। अब ये इनसे बनता है क्वेश्चन, इन्होंने अवधी भाषा में रचित मेघावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन सी, मेघावती। मेघावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। और कौन सी भाषा में, तो आपको याद रखना ये अवधी भाषा में। ये भी इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में काफी बार ये पूछा गया है। मैंने क्या बताया, कुतुबन है ये ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्ग की सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मेघावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिटेक्टर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा या आचार्य प्रसाद द्विवेदी। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम ये पूछा गया। कवि, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिटेक्टर थे। किसका कथन है, तो दोस्तों आपको याद रखना ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिटेक्टर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या बोला है,
तो आपको याद रखना जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? एक सदुक्कड़ी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने कहा है, तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मैंने क्या बताया? रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, मारवाड़ में, बीकानेर में या जयपुर में? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना जो दादू दयाल है इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अहमदाबाद में कब हुआ था? 1500 1500 कब हुआ था? 44 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इधर से क्वेश्चन बनता है कि दादू दयाल कौन से संप्रदाय के थे? तो आपको याद रखना दादू दयाल कौन से संप्रदाय के थे? ब्रह्म संप्रदाय के। ब्रह्म संप्रदाय के थे, या इसे ब्रह्म संप्रदाय ना कह के क्या बोलेंगे? परम ब्रह्म संप्रदाय। परम पर ब्रह्म संप्रदाय। कुछ भी लिखा मिले आपको याद रखना ये कौन से थे? परम ब्रह्म या ब्रह्म संप्रदाय के थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है कि दादू दयाल को कौन से संप्रदाय से जाना जाता है? तो आपको याद रखना दादू दयाल के संप्रदाय को परम ब्रह्म या ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने इनका जन्म कब बताया? इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधना की 3 अवयव बताए गए हैं। कर्म, ज्ञान और क्या बताया गया? तंत्र बताया गया, मन बताया गया, भक्ति बताई गई या वाणी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? और सभी लोग कमेंट जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या जाता है। हमारे आज के 20 प्रश्न हैं, 20 में मुझे सभी का स्कोर बताना कि आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही गए हैं, आपके कितने नंबर आए हैं। ये आप लोग एक टेस्ट समझ सकते हो या कुछ भी समझ सकते हो, ये जरूर बताना क्योंकि ये सभी PYQ हैं। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको कोई बुक नहीं लेनी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं हर एक चैप्टर की आपको कराऊंगी। अभी मैंने आदिकाल के आपको 2 क्लास में कराई, अब हम भक्ति काल की करा रहे हैं। भक्ति काल की 1 क्लास आ चुकी है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और क्या बताया गया? कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो आपको दोस्तों याद रखना मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बल्कि जो कबीरदास थे ये इन सब धार्मिक आडंबरों का घोर निंदा करते थे। आपको याद रखना जो कबीरदास है ये धार्मिक आडंबरों की घोर निंदा करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेमत्व, रागत्म तत्व के रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य समान, अंत साधना पर मार्ग, तांत्रिक विधान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेट से लेकर जाने कितने एग्जाम में पूछा गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेमत को शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेमत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है?
राम रहीम की एकता का उपदेश दिया। इन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई। इन्होंने सूफियों का प्रेमत्व लिया। इनके राम वैष्णव में ही राम ही थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, इनके राम वैष्णव में राम ही थे, यह कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने कितने एग्जाम में पूछे गए, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कॉपी जरूर बनाइए, कथन लिखिए और आंसर लिखिए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक क्लास बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट क्लास दे सकूं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी से मेरे 5,000 सब्सक्राइबर कराइए। उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छी मैराथन क्लास लेके आएंगे। लेकिन प्लीज आप सभी लोग कितने लोग देखते हो क्लास, अगर सभी लोग अपने दोस्तों से शेयर करो और उनसे बोलो कि सब्सक्राइब करो, डेली क्लास देखो, तो हम जरूर 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करें प्लीज दोस्तों, आप लोग जरूर मेरी वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, रहीदास, आसदी उर्बार, सिद्धांत पंचमात्रा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगती है, और प्रेजेंटी के नाम पे डेली सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो दी गई रचनाएं हैं इनमें सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। गुरु नानक देव थे वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक थे। इधर से क्वेश्चन बनाया काफी बार कि गुरु नानक कौन थे, तो आपको याद रखना, ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। मूल प्रवर्तक तो सभी को याद रखता है, लेकिन आदि गुरु भी आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया? जो गुरु नानक थे, कौन थे? अभी हाल मैंने बताया, बताइए जल्दी से। गुरु नानक सिख संप्रदाय के, कौन से संप्रदाय के? सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक थे। सिख संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के कौन थे? मूल प्रवर्तक। कल की क्लास में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन ही कराया था शायद, गुरु नानक के बारे में बताया था। तो मैंने क्या बताया था? दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी एक जो रचना है बहुत पूछी जाती है, सोहिला, बहुत पूछी जाती है, किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये गुरु नानक की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ से संकलित है? बाइबल, श्रीमद् भागवत गीता, आदि गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ से साहिब से संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? रैदास के 40 पद, कितने? 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित है। रैदास है ये जाति, अगर रैदास का एक क्वेश्चन बना तो ये जाति से कौन थे? तो आपको याद रखना है रैदास जाति से चमार थे। कौन थे? चमार थे। वैसे ये सब जातिवाद के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन बना है इसलिए मैं बता रही हूँ कि रैदास जाति से चमार थे, तथा ये रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद के ये प्रमुख शिष्य थे। मैंने क्या बताया? और अगर एक बात की जाए ये किससे बड़े थे, ये क्वेश्चन बना था कि आयु में किससे बड़े थे, तो आपको याद रखना ये आयु में कबीर से बड़े थे। किससे बड़े थे? कबीर दास से एज में ये बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? मीराबाई का गुरु माना जाता है। मैंने क्या बताया? मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, अगर लिखते हो तो लिख लेना। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित हैं। रैदास जाति के चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीरदास से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। किसका गुरु माना जाता है?
मीराबाई के ये मीराबाई के गुरु थे। ये ना मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। कौन सी शाखा के? तो आपको याद रखना, ये ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बीजक है किसकी रचनाओं का संग्रह है? किसकी रचना का? कबीरदास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके भाग मैंने अभी हाल आपको बताया था। इसके कितने भाग है? 3 भाग है। साखी, सवद और क्या नाम है? रमैनी। रमैनी भाग है। बीजक का संपादन किसने किया था? कबीरदास के शिष्य थे। क्या नाम था? कबीरदास के शिष्य का नाम क्या था? तो याद रखना, कबीरदास के शिष्य का नाम था धर्मदास। धर्मदास धर्मदास ने किया था। मैंने क्या बताया? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो आपको याद रखना, बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साकेत, शबद, रामायणी का संकलन किया गया है। बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया था। आपको याद रखना, जो कबीरदास के शिष्य थे उन्होंने किया था, धर्मदास ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? दैत्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन या विशिष्ट दैत्य? चलिए जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कौन सा था। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? चार्वाक दर्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा सप्तशती या चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह, अमरदास, अंगद देव या गुरु नानक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? किसने किया था? जल्दी से बताइए। गोविंद सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और गुरु नानक के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास, मल्लुकदास, रैदास या ईश्वरदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, प्लीज दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इतनी अच्छी आपको क्लास लाऊंगी, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक एक पॉइंट को आपको। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? बताइए। दोस्तों आपको याद रखना है, जो ईश्वर दास को संत कवि नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्यों नहीं माना जाता? ईश्वर दास ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। कौन सी शाखा के? ज्ञानाश्री ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। संत कवि एकमात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्री निर्गुण भक्ति शाखा के संबद्ध हैं। मैंने क्या बताया? संत कवि किसे नहीं माना जाता? ईश्वर दास को नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? कि ईश्वर दास ज्ञानाश्री शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। कौन सी? सूफी काव्यधारा के कवि हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो संत कवि कहते किसे हैं? तो संत कवि कौन कौन है? जैसे रैदास, कबीर दास, ये लोग हैं जो ये इन्हें संत कवि कहते हैं। कबीर दास, रैदास, कबीर दास, जय हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सिंगल, लाल दास, दादू दयाल, मलुक दास, बाबा लाल, इन्हें हम क्या कहेंगे? संत कवि कहते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1454, 1456, 1455 या 1557? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब है? कब है? विक्रम संवत 1456 माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर सन की बात करें तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था कबीरदास जी का जन्म? 1398 में काशी में लहर तामरा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। और कौन से स्थान पे हुआ था? लहर लहर तारा लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? हाँ जी दोस्तों, मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना, इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो मगहर मगहर नामक स्थान पे हुई थी। मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, जरूर लिखना। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1456 ईस्वी को माना जाता है। 1456 माना जाता है। मैंने क्या बताया? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1456 माना जाता है। अगर सन की बात करें तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहर तारा नामक स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में कहाँ हुई थी? मगहर नामक स्थान पर हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सुंदरदास, धर्मदास, मल्लुकदास, रैदास। अभी हर मैंने 2-3 बार आपको खुद बताया है कि कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी। और मैंने आपको बताया ही, जो इनके क्या किया था, इन्होंने बीजक नाम से किया था। और बीजक के 3 भाग थे। क्या बताया था मैंने? इन्होंने बीजक नाम से किया था। और बीजक के 3 भाग कौन कौन से थे? जल्दी से बताइए। क्या नाम था? साखी, सवद, और क्या नाम था? रमैनी। बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने क्या बताया? कबीरदास के वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। और बीजक के 3 भाग थे, साकी, सवद, रमैनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत थे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निर्गुण संत कौन थे? तो आपको याद रखना, कबीर निर्गुण संत थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। कौन सी शाखा के हैं? ज्ञानाश्री। ये ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। और अभी हाल मैंने बताया, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहताना नामक स्थान पर हुआ था। इधर से क्वेश्चन बनता है कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो आपको याद रखना, कबीरदास है, इनके गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद। मैंने क्या बताया? कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। अब इधर से क्वेश्चन बनता है तुलसीदास से। तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि थे। किसके अंतर्गत आते थे? भक्ति काल के अंतर्गत किसके थे? राम भक्ति शाखा के कवि थे। मैंने एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से बताया है। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, डेली मेरे वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को। और कमेंट में डेली बताना क्लास कैसी लगती। कोई गलती आप लोग बताइए, मैं आपको अपनी गलती सुधारूंगी। आपको किस और क्या चाहिए, मतलब आप कैसी क्लास चाहते हो मुझे बताइए। अगर आप 1 लाइन में चाहते हो तो 1 लाइन में मुझे कमेंट कीजिए। मैं सारे आपको पीवाई भी कराऊंगी, मैराथन क्लास भी कराऊंगी डिटेल में। और आपको जितने भी मॉक टेस्ट बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ कराऊंगी। DSSB की तैयारी की जिम्मेदारी मेरी या और पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी या। और मेरे चैनल, आपको मेरे 5,000 सब्सक्राइबर कराने, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
अभी हाल मैंने बताया था ज्ञानसी शाखा से संबंधित कौन है? कबीर दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।